विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का दूसरा मतलब है कि मुझे विश्वास में काम करना है, और जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम उसका परिणाम क्या होगा, पर मुझे काम करना है, मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना को ना छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आराधना को ना छोड़ूंगा। चिंता ना करे मेरे भाई, चिंता ना करे मेरी बहन, विश्वास में काम करना चालू करें। उसके बाद ये सामर्थ है, वो लंगड़े को चलाएगा, वो सबको सारी पूर्ति करेगा। उसका नाम है यीशु, उसका नाम है विश्वास में काम करना है। अब विश्वास में काम करने का मतलब क्या? एक दो उदाहरण का वचन से देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को निकाले। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इसके अंतर्गत हम देखते हैं यह अध्याय कहलाता है हीरोज ऑफ द फेथ। विश्वास के हीरो के बारे में ये 11वां अध्याय, इब्रानियों 11वां अध्याय है। आप नेशन में जब हमसे कहे ज्यादा से ज्यादा बार आप क्या करें, लाइफ में बार कई बार क्या पढ़े? इब्रानियों 11 को पढ़े। इब्रानियों 11 क्या है? दैट चैप्टर टॉक्स अबाउट द हीरोज ऑफ फेथ। जो विश्वास के अभिनेता हैं उनके बारे में बात करता है। यहाँ अभिनेता बहुत से हैं, यहाँ एक दो अभिनेता नहीं है, यहाँ पर स्टार और सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टारों के भी सुपरस्टारों को हम यहाँ देखते हैं। दे कॉल द हीरोज ऑफ द फेथ। वो क्या कहलाते हैं? विश्वास के कलाकार, विश्वास के ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ किया। आज हम देखेंगे आप और मैं उनकी लाइफ के द्वारा कैसे अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आप लोग इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, विश्वास में काम करना है। अपने आप से आप बोलिए, आज पूरे दिन आप अपने आप से बोलिए, अपने भाई को बोलिए, बहन को बोलिए, पत्नी को बोलिए, मुझे विश्वास में काम करना है, मैं विश्वास में काम करने जा रहा हूँ, मैं विश्वास के अंतर्गत कार्य करने जा रहा हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया। इब्रानियों के पत्री का 11वां अध्याय है, 4थे वचन को पढ़े मेहरबानी से। विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम क्या है? हाबिल। और ये घटना है दो भाइयों के परिवार की घटना है। एक परिवार है जहाँ पर दो भाई रहते हैं पिता के साथ, और उन भाइयों के अंदर एक भाई के बारे में ऐसा लिखा है जिसका नाम क्या है? हाबिल है। और ऐसा लिखा उसने विश्वास से क्या किया? दिया। उसने क्या किया? विश्वास से दिया। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप और मुझे इस बात को समझना है। I and you need to make ourselves a man and woman of giving। मुझे आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो देने वाला हो। यानी परमेश्वर को हमें देने वाले व्यक्ति के रूप में विश्वास में आप काम करना चाहते हैं, विश्वास में काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ विश्वास में जिसने काम किया उसका पहला जिसके बारे में जो इस लिस्ट में जो फर्स्ट नाम यहाँ पर व्यक्ति का आता है वो हाबिल है। और उसके विश्वास के बारे में ऐसा लिखा है, उसने विश्वास में क्या किया? कुछ दिया। आपसे कहना चाहते हैं ये देने का जो विचार है, ये गिविंग का जो विचार है, प्रेरितों का उसके 20वें अध्याय को मेहरबानी से हमारे साथ निकाल के रखें। जो प्यारे परमेश्वर बोले देने का विचार है, या देने की जो विचारधारा है, देने की जो धारणा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जो आपका एक विश्वास में काम करना है, इसके बारे में परमेश्वर के पवित्र वचन प्रेरितों का उसका 20वां अध्याय उसके 35 वचन के को पढ़े मेहरबानी से क्या कहता है? मैंने तुम्हें हाँ जी सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से हाँ जी परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, हाँ जी, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना। ध्यान रखे, इसके वचन स्मरण रखना, यीशु मसीह के इस वचन स्मरण रखना। या यीशु के वचन है, यीशु ने बोला है, ये किसी चर्च ने नहीं बोला, ये किसी संस्था ने नहीं बोला, ये पौलुस ने भी नहीं बोला। क्या लिखा है? स्वयं यीशु मसीह ने बोला। क्या बोला जी? वचन स्मरण रखना अवश्य है। हाँ, ये वचन स्मरण रखना जो यीशु ने बोला है, जो उसने आप ही कहा है। यीशु मसीह ने आप बहुत क्लियर किया गया, कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये हमारे विचार नहीं है, ये किसी पास्टर ने नहीं कहा, ये किसी बिशप ने नहीं कहा, ये किसी चर्च ने नहीं कहा। वो कह रहा है उस यीशु ने आप ही कहा। क्या कहा यीशु ने? लेने से
देना धन्य है। क्या है? लेने से देना धन्य है। आपसे कहना चाहते हैं हनोक के हृदय में कहां से विचार आया? उसे शायद प्रभु की आत्मा ने इस बात के लिए प्रेरित किया होगा कि हनोक, अगर तू विश्वास में कुछ काम करना चाहता है, अगर विश्वास के कार्य को अपने लाइफ में देना चाहता है, तो तुझे क्या करना होगा? लेना नहीं लेकिन देना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों ऐसा लिखा गया है, लेना जो है देने से धन्य है। इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा है, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। इट इज मोर ब्लेस्ड। प्यारे परमेश्वर लोग ऐसा लिखा है, लेना जो है तो देना जो है लेने से ज्यादा धन्य है, आशीष में है, अधिक है। और प्यारे परमेश्वर को उर्दू बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, मुबारक है। क्या लिखा गया है? मुबारक है। अगर हमारे पास है उर्दू बाइबल भी, इसका 35 अगर उसके लास्ट वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां यीशु के बारे में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा। अगर किसी के पास है तो पढ़ दे मेहरबानी से। हाँ जी, है क्या कोई बाइबल उर्दू वाला? 35। हाँ जी। अपने हर काम में मैं आपको देखता आ रहा। हाँ जी, आप में जगत अच्छा है, क्योंकि हमारे सामने खुदावंद ईसा के ये अल्फाज होने चाहिए। हाँ जी, कि देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बोले अपने पड़ोसी को, मुबारक है। मुबारकबाद आपको जब आप देते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है देना लेने से मुबारक है। शशि मुबारक कहने के मुबारक जी तो यहाँ नहीं है, जल्द आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते मुबारक है, धन्य है, अच्छा है। और आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको इस बात को समझना है। हनोक ने, अब आप कहेंगे यहाँ पर सॉरी हाबिल के बारे में, हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने दिया। और परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर प्रभु के वचन को आप उत्पत्ति की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर हाबिल और कैन नाम के दोनों भाइयों ने दिया। ऐसा नहीं कि एक ने दिया, दोनों भाइयों ने दिया। और दोनों भाई अपने जीवन के अंदर देने के अंदर चलते थे। आपसे कहना चाहते, जी देना हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा देना हमारे जीवन शैली होनी चाहिए। इट मस्ट बी आवर लाइफ स्टाइल। एक बहुत समय पहले प्रभु के एक सेवक को हम सुन रहे थे और उन्हें एक लंबा समय हो गया था प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के साथ जुड़े हुए। और वो एक उदाहरण देकर कह रहे थे 40 साल, वो कह रहे थे 40 साल से मैं सेवा में हूँ और उससे पहले से मैं प्रभु को जानता हूँ। और कह रहे थे आज तक नॉट ए सिंगल टाइम, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुदा को नहीं दिया। लोग कहते ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा कैसे, ऐसे किस रीति से हुआ? तो जानते उन्होंने क्या कहा? बोले इस रीति ऐसा हुआ कि मैं क्या करता हूँ, ये इस कारण से होने पाया, मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले जो कुछ भी मुझे मेरे पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव, सबसे पहले मैं देता हूँ। ये मेरी लाइफ स्टाइल होगी। मेरे पास 1000 रुपए आए, 100 मैंने दे दिए। वो कह रहा मैं सबसे पहले देने का काम करता हूँ, मेरे जीवन शैली पर भी, इसलिए वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन में कुछ चीजें ऑटोमेटिक आदत बन जाती हैं। हम ना, हमारे मन में भी हमें महसूस भी ना हो तो भी हम क्या करते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं। आपसे बात में आपको एक साधारण उदाहरण बताएं। पिछले दिनों के अंदर हमारे घर का जो सिंक का जो नल क्या हो गया, खराब हो गया। और नल का ऊपर का हिस्सा ऊपर वाला खराब हो गया। तब अपन तो कहते सब क्या है, अपन जुगाड़ी आदमी सब लोग है ना, क्या लोग हैं, जुगाड़ी है। बोला कौन मिस्त्री को बुलाए, कौन नल का करे। बोला ऊपर का छोड़ो, मेन को क्या करो, अच्छा मेन समझ रहे ना, वॉल को बंद कर दो। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया, ऊपर को चलने दो, उसको देखेंगे जब करवाएंगे मिस्त्री वॉल बुलाए तो वॉल को करते चालू करते। अब जब भी हाथ धोने जाते वॉल नीचे का चालू करते और फिर हाथ धोते बंद करते और ऐसा चलता रहा। ज्यादा नहीं, करीब 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। और फिर उसके बाद आप जानते हो होम मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर होते हैं, है ना, वो ज्यादा अपने को चलने देते नहीं है, वो थोड़े जमीन चलने देते हैं। तो वो आते एक दिन सुबह गए और ढूंढ करके लाए, भाई साहब
इस नल का क्या करो, इसको ठीक करो। और उन्होंने क्या कर दिया, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने नल ठीक कर दिया, बात कर दिया। और आपको कहना चाहते पिछले सप्ताह भर से जाओ और भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अब भी क्या होता है, जब भी हम लोग वहां जाते हैं तो कहां जाता ध्यान हाथ नीचा यार लब तो नया लग गया, फिर ऊपर आता है। फिर कई बार उसे करने के लिए सोचते हैं बंद करना है तो उनका हाथ वहां जाता है। आपसे कहना था क्यों, क्योंकि एक बिकम वाला हमारा जीवन शैली बन गई। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन में जब महीना आप देने लग जाते हैं, इस रीति से देने लग जाते हैं, फिर हमें लगता है अरे महीना आ गया एकदम से। आपसे कहना चाहे समझे उदाहरण का मतलब, कहने का मतलब हम एक बार करते रहते हैं, उसके बाद फिर हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती।